आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष कैसे काम करती है, इसकी प्रमुख धाराएं और कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ज्योतिष क्या है? ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी वह विद्या है जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों के आधार पर व्यक्तियों के जीवन पर असर का अध्ययन किया जाता है। यह मान्यता है कि ब्रह्मांड में होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष का आधार है कि ग्रहों और सितारों की स्थिति हमारे स्वभाव, व्यवहार और भाग्य पर असर डाल सकती है। 2. ज्योतिष के प्रमुख अंग। ज्योतिष को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जन्म कुंडली, नेटल एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन से प्रमुख गुण और दोष हो सकते हैं। मुहूर्त ज्योतिष, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी, इसका उपयोग किसी कार्य के लिए शुभ समय निर्धारित करने में किया जाता है, जैसे शादी, घर का निर्माण आदि। प्रश्न ज्योतिष, हॉररी एस्ट्रोलॉजी, इसमें व्यक्ति के किसी विशेष प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न के समय ग्रहों की स्थिति से दिया जाता है। 3. जन्म कुंडली कैसे काम करती है? जन्म कुंडली बनाने के लिए व्यक्ति का जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि की आवश्यकता होती है। इसे आधार बनाकर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को एक विशेष चार्ट में दिखाया जाता है, जिसे कुंडली कहते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष जीवन क्षेत्र से संबंध होता है, जैसे स्वास्थ्य, धन, करियर, रिश्ते आदि। कुंडली में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। 4. ग्रहों और राशियों का महत्व। ज्योतिष में 12 राशियों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन आदि। प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष क्षेत्र पर प्रभाव होता है। जैसे मंगल का संबंध ऊर्जा और साहस से है, जबकि बुध का संबंध बुद्धिमत्ता और संवाद से है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा और जीवन के मूल उद्देश्य का प्रतीक है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल शक्ति, साहस और क्रोध का कारक है। इन ग्रहों की स्थिति और दशा से व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। 5. दशा और गोचर प्रणाली। ज्योतिष में दशा प्रणाली और गोचर प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है। दशा प्रणाली यह बताती है कि किसी विशेष समय में कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर शनि की दशा है, तो शनि के गुण उसके जीवन पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी ओर गोचर प्रणाली वर्तमान में ग्रहों की स्थिति को देखती है और यह समझती है कि ग्रहों के चलने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6. कुंडली में योग और दोष जन्म। कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंध से कुछ विशेष योग और दोष बनते हैं, जैसे राजयोग, धन योग, काल सर्प दोष आदि। ये योग और दोष व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे राजयोग से व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है, जबकि काल सर्प दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ सकते हैं। 7. ज्योतिष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्योतिष को लेकर अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह एक विज्ञान है? दरअसल ज्योतिष को प्राचीन काल से ही अध्ययन किया जाता रहा है और इसके आधार पर कुछ सिद्धांत विकसित हुए हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान इसे प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन अनुभवजन्य रूप में इसे कई लोग मानते हैं। 8. ज्योतिष का उद्देश्य। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शन का माध्यम है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने, हमारी कमजोरियों को पहचानने और हमारे जीवन को सुधारने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष, ज्योतिष के इस संक्षिप्त परिचय से आपने जाना कि यह कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से अंग हैं और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्योतिष की बुनियादी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।